इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसे यूज करके ऑर्गेनिजम्स अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखते हैं, यानी कि ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे और भी इंडिविजुअल्स क्रिएट करते हैं जिन्हें हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं। ऑफस्प्रिंग्स के जरिए ये अपने जीन्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करते हैं और अपनी एग्जिस्टेंस को इस दुनिया में बनाए रखते हैं। अब इस प्रोसेस में यानी कि ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए एक पेरेंट की रिक्वायरमेंट है या दो पेरेंट्स की, उस बेसिस पे रिप्रोडक्शन को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पर एक सिंगल पेरेंट ही काफ़ी होता है ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए, और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पर हमें दो पेरेंट्स, वो भी ऑफ ऑपोजिट सेक्स की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि एक फीमेल और एक मेल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है ऑफस्प्रिंग को जनरेट करने के लिए। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स से भी और आपस में भी। इसीलिए इनको कहा जाता है क्लोन्स ऑफ ईच अदर। वहीं पर अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर ऑफस्प्रिंग्स जो बनते हैं वो वेरिएशन शो करते हैं, यानी कि ये सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में अगर सेल डिवाइड हो गया मतलब रिप्रोडक्शन भी हो गया, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन ये दोनों अलग अलग इवेंट है, आप इन्हें सेम नहीं कह सकते। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन जैसा कुछ नहीं होता। फर्टिलाइजेशन मतलब होता है दो गैमेट्स का फ्यूजन, यानी कि ये एक मेल गैमेट और ये एक फीमेल गैमेट जब ये फ्यूज करते हैं तो यहाँ पर एक डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें जाइगोट दिखता है, यानी कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन को सिनगैमी भी कहते हैं। और भी अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।